जो ट्रेनिंग है वो मेरी वाली कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। आज की ट्रेनिंग आपकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, राइट, आपको कॉलिंग स्किल्स के ऊपर है। ओके, तो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको काफी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी सारा कंटेंट भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, जिसमें मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आज आप सभी लोगों को। ओके, तो डायरी पेन ले लीजिए एंड अपने सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। काजू से एक बाटी बीतेगी कर मोटी सी एक वो खाली तीन बाटी खाई एक तो बचे आज दाल गांधी की बाटी भी मगर तुम बर्फ ले तो ड्राई भी के जब जा दूध का ओके, सो देखो फ्रेंड्स, अब है ना कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देखो मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताता हूँ। हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हम पार्ट बन चुके हैं। हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी लेवल हमने कंप्लीट करा। हम फॉरएवर का पार्ट बन चुके हैं। अब हमने करना क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस बिजनेस के अंदर है, वो है दोस्तों इन्विटेशन, रिक्रूटमेंट। अगर आप फॉरएवर के अंदर रिक्रूटमेंट करना जानते हो, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर नए लोगों को लेकर आना सीख गए हो, अगर आप अपनी टीम जल्दी से जल्दी ग्रो कर रहे हो, तो आपको इस बिजनेस के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। समझ रहे हो, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इसके अंदर रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, अगर आपकी कॉलिंग स्किल सही नहीं है, राइट, आप अगर इन्विटेशन सही से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे एक चीज बताइए कि क्या हम अननोन और नोन कॉलिंग दोनों कवर करें, या फिर सिर्फ नोन कवर करें, या फिर अननोन कवर करें? चलिए मुझे बताइए फटाफट से, हमें दोनों कवर करनी है, नोन कवर करनी है, या अननोन कवर करनी है? जल्दी से बताइए मुझे। हाँ जी, कई बोल रहे हैं नोन, कई बोल रहे हैं अननोन। नोन अननोन के अंदर भिड़ंत जारी है। देखते हैं ये क्या हो गया। ठीक है, ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं दोनों भी बता दो सर। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया। ओके, 517 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर। नोन अननोन, नोन कवर करें फिर? हाँ जी, नोन कवर करें अपने। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो दोनों कवर कर ले फिर। नोन वाले भी खुश हो जाएंगे, अननोन वाले भी खुश हो जाएंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा। दोनों कवर कर ले। चलो जी, तो अपने दोनों कवर कर लेते हैं, किसी को भी हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है जी, चलो जी दोनों कवर कर लेते हैं। खुश हो भाई, नोन वालों अननोन वालों, खुश हो? चलो जी, ओके, इट्स लाइक साउंड गुड। ओके जी, ओके जी, ओके जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो मैं आपको ना सबसे पहली चीज तो कुछ मैंने ना यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने यहाँ पर तैयार कर रखी हैं, जिन जिन चीजों का आपने ध्यान देना है इनविटेशन के टाइम के ऊपर, राइट। अननोन के अंदर हमने किस तरीके से इनविटेशन करनी है, मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से स्क्रिप्ट में आपको लिखवा दूंगा, राइट। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक चीज चाहता हूँ कि चलो आप सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो अपने काम करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। एक मेरी है ना एक छोटी सी मैंने एक आप सभी लोगों के लिए मैंने कुछ कंटेंट तैयार करा है, राइट, जिसके अंदर मैंने 8 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने बताई है कि हमने जब कॉलिंग हमने करनी है तो किन किन टिप्स का हमने ध्यान रखना है। तो मैंने काफी बारीकियों से मैंने वो कंटेंट मैंने तैयार करा है। तो एक काम करते हैं, अपने वो चीज पहले देख लें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टिप्स आपको पता लग जाए कि हमने किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है ना। फिर हम आगे हम डिस्कशन करते हैं, ओके, है ना। फिर हम लाइव 1 to 1 चैट करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपनी डायरी पेन लेके आप बैठे और डायरी पेन लेके आपने देखना, ठीक है। चलो जी, तो मैं आप सभी लोगों को मैं आपको वो वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं इनविटेशन के टाइम
टाइम पे, राइट? आपने भी उन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ओके, चलो तो मैं आप सभी लोगों के सामने वो मैं आपको प्ले करता हूँ, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखना, फिर हम थोड़ी टाइम बाद में हम लाइव में आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा। ओके, चलो जी, ये देखिए फिर आप। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर ही नहीं, आज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। और डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ स्किल्स और कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों इन्विटेशन। आपका इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपकी परफेक्ट है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन्विटेशन के ऊपर ही, कि हमने इन्विटेशन किस तरीके से करना है। लेकिन इन्विटेशन जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको हम एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते और ना ही हम एक वीडियो के अंदर सीख सकते। सो मैंने डिसाइड करा है कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, इन्विटेशन के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अपनी इन्विटेशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने कॉलिंग किस तरीके से करनी है, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स होते हैं, अपने फ्रेंड को किस तरीके से इन्वाइट करना है, सोशल मीडिया पे हमने किस तरीके से इन्वाइट करना है, टेक्सटिंग कैसे करनी है, मैसेजिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, सारी चीजें, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ऐसा ना हो कि मैंने ट्रेनिंग तो अपलोड कर दी और आप भूल गए। ओके, चलो सो करते हैं दोस्तों आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट, जिसका नाम है इन्विटेशन। और इन्विटेशन की ट्रेनिंग के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से 8 इंपॉर्टेंट टिप्स में आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये 8 इंपॉर्टेंट टिप्स अगर अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो और इसके अंदर परफेक्ट बनते हो, आपको कभी भी कॉलिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी कोई भी पर्सन आपसे फोन पर बिजनेस प्लान के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई काम क्या करना पड़ता है, पैसे कैसे आते हैं, आप मुझे अभी बताइए। सारी चीजें आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। डायरी पेन ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो याद रखो, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, आपने मोबाइल फोन से ही आपने इनवाइट करना है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि फोन पर इनवाइट ना करने की जगह वो फेस टू फेस मिलना पसंद करते हैं। दोस्तों, फेस टू फेस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेस टू फेस जब आप मिलकर आप इनवाइट करोगे तो वहां पर आपकी कन्वर्जेशन, आपकी बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी हो जाए, आधा घंटा भी हो जाए। और अगर आप वहां पर इन्वाइट करोगे तो आपका जो फ्रेंड है या फिर कोई भी प्रोस्पेक्ट है, वो आपसे कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे पूछने की। वो आपसे वही पूछेगा कि काम क्या है, वो आपसे वही पूछेगा पैसे कैसे आते हैं। और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि वहां पर रोड पे खड़े खड़े या फिर किसी दुकान पर बैठे बैठे आप उसको सारी चीजें बिजनेस के बारे में या फिर काम के बारे में बता सको। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपने नहीं करना है। हमेशा आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग पे ही आपने इनवाइट करना। ओके, क्योंकि एक माहौल भी मैटर करता है, एक एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। आप अगर चाय की थड़ी पे बैठकर अगर किसी को बिजनेस प्लान शो करोगे तो क्या लगता है उसके समझ में आएगा? यहाँ से पीछे से कोई चाय की आवाज आएगी, आगे से कोई ट्रैफिक की आवाज आएगी, है ना? माहौल नहीं बनेगा, एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, तो दोस्तों कोई भी मतलब नहीं। तो इट्स ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा कॉल पर इन्वाइट करो प्रोस्पेक्ट को, मिलकर हमने इनवाइट किया। ओके, नेक्स्ट जो है दोस्तों, टिप नंबर 2 है, वो है डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार डिक्शनरी के अंदर जाके चेक करके देखिए कि इनविटेशन का मतलब क्या होता है। इनविटेशन का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, किसी को न्योता देना। और मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ कि वो इनवाइट तो करते हैं, फोन पे ही कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारी चीजें वो फोन पे ही कर रहे हैं और फोन पे ही प्लान भी करते थे। इनवाइट करते करते प्लान भी कर दिया, जिस चीज की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी कोई बात नहीं बोलनी थी, वो भी चीज हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा कि भाई क्या काम है, हम बताना स्टार्ट कर देते हैं कि देख ऐसे ऐसे करके ज्वाइनिंग होगी, ऐसे ऐसे काम है। बंदा पूछता है क्या प्रोडक्ट है, हम बताना स्टार्ट कर देते हैं। क्या नाम है कंपनी का, हम बताना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, यही तो चीज है, यही चीज आपने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आप उसका प्लान नहीं कर रहे। आप इनवाइट कर रहे हो, आपका मोटिव है इनवाइट करना, इनवाइट करके उसको सेशन के अंदर बैठाना, या फिर आपने अपना ऑफिस के अंदर इनवाइट करना, ऑफिस बुलाना, राइट? उसका प्लान नहीं करना। फोन पे ही हम प्लान करने बैठ गए। तो जब आप फोन पे ही आप प्लान कर दोगे, आपका पर्सन आपके बिजनेस को प्री जज कर लेगा। वो ये चीज सोचेगा
कि यार ये ऐसा ही कोई स्कैम होगा या फिर फ्रॉड होगा। ओके, सो हमेशा याद रखो कि अननेसेसरी स्टफ, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। क्लियर हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 2। ओके, बाकी मैं आप सभी लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि अगर बाई चांस अगर आपसे फोन पे अगर आपसे सारी चीजें पूछे जाती हैं कि भाई काम क्या है, पैसे कैसे आते हैं, तो आपने उसको एक बहुत अच्छी आपको एक बात बोलनी है। आपने उसको फोन पे ये चीज बोलनी है कि देखो ब्रदर, हमारा जो बिजनेस जो वो ऑनलाइन है, डिजिटल है, सारा का सारा प्रोजेक्ट हमारा ऑनलाइन है, डिजिटल प्रोजेक्ट है, इसको हम फोन पर डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, आप समझदार हो, आपको पता है कि बिजनेस की बातें या फिर काम की बातें फोन पर नहीं होती। मेरा ऑफिस है, आप मेरा ऑफिस विजिट करिए, मोर प्रोफेशनली हम ओवर द टेबल हम अच्छी तरीके से सारी चीज डिस्कस करें। ओके, और अगर फोन पर पॉसिबल होता तो मैं आपको सारी चीजें फोन पर बता सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको गाइड करें। ओके, नेक्स्ट टिप नंबर 3। टिप नंबर जो 3 है वो है दोस्तों, बी एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी, टॉक विथ कन्विक्शन। मैं कई लोगों को मैं देखता हूँ सोफे पे लेटे लेटे इनविटेशन कर रहे हैं, बैठे बैठे इनविटेशन कर रहे हैं, बेड पे सोते सोते इनविटेशन कर रहे हैं। नहीं, अगर आप इस तरीके से इनविटेशन करोगे, आपकी जो पिच जो होगी, आपकी जो वॉइस जो होगी, वो बहुत डल आएगी। सोच के देखिए, अगर मैं लेट कर अगर मैं आप ये वीडियो बनाऊं तो मेरी वॉइस जो है, क्या लगता है आपको, ऐसी एनर्जेटिक निकलेगी? नहीं निकलेगी, वो डल निकलेगी। राइट, और आपको मजा नहीं आएगा सुनने में। ऐसे अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अगर आप लेटे लेटे बैठे बैठे अगर आप कॉल कर रहे हो तो वो भी डल रहेगी, आपके फ्रेंड को भी समझ में नहीं आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि ना जाने कोई ऐसे किसी ने फोन कर दिया। समझ रहे हो? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमेशा एक चीज याद रखो कि वॉक एंड टॉक। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट करते हो, जब भी आप कॉलिंग करते हो, इनविटेशन आप करते हो, आपकी छत पे टेरेस होगा, टेरेस पे आप जाइए, वहां पर आप वॉक एंड टॉक, मतलब चलते चलते आप क्या करो, बात करो। पे नहीं कर सकते, धूप लग रही है, आप अपने कमरे के अंदर ही चलते चलते आप क्या करो, कॉल करो। आप चलते चलते ही कॉल करो, हॉल के अंदर आप चलते चलते घूमते घूमते आप कॉलिंग करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि जब आप वॉक एंड टॉक आप करोगे तो वॉक करने से आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है। आपको डर नहीं लगेगा, आपको घबराहट नहीं लगेगी। मैक्सिमम लोगों की गलती क्या होती है, कॉलिंग तो करते हैं लेकिन उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है, जीभ सूख जाती है, होती नहीं होती, फिर वो अगली कॉल भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। ओके, तो हमेशा याद रखो, वॉक एंड टॉक जब भी आप इनवाइट करते हो कि सिर्फ चलते चलते आपने कॉल करनी है, आपने इनवाइट करनी है। और दूसरी चीज, मेंटेन एक्साइटमेंट। आपने एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है। जब तक सामने जो पर्सन है उसको ये नहीं लगेगा कि यार ये जो बंदा है इसके पास कुछ ऐसी चीज है जिसकी मेरे को जरूरत है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, एक्साइटमेंट नहीं होगी, बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे, तो बंदा जो है, वो पर्सन जो है, वो दोस्तों आपके सेशन के अंदर नहीं बैठेगा, आपका ऑफिस नहीं आएगा। समझ में आ गई दोस्तों? तो याद रखें, हमेशा वॉक एंड टॉक, आप जब भी कॉल करते हो, आप चलते चलते कॉल करिए, आप बात करिए, लेटे लेटे बात नहीं करनी, बैठे बैठे बात नहीं करनी। हमेशा जब भी आप भी कॉलिंग करते हो, कॉलिंग में आपकी वॉइस जो हमेशा एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, आपके वॉइस के अंदर क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि हाँ यार, जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ उसको कुछ मिला है, उसके पास कुछ है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए। राइट, तो आपने ये सारी चीज आपने क्यूरियोसिटी मेंटेन करके रखनी है। ओके, है ना? टिप नंबर 4 दोस्तों, किस डोंट किल। अब ये वो किस नहीं है जो आप सोच रहे हो। राइट, किस का मतलब है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ओके, किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, मैंने अपनी टीम के अंदर में भी मैंने देखा है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो जब कॉलिंग करते हैं, इनविटेशन करते हैं, वो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बस वो कॉलिंग पे बात करते रह जाते हैं, है ना? और फिर कभी कभी इधर उधर की फालतू बातें भी हम करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो याद रखो, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हमेशा जब भी आप कॉलिंग कर रहे हो, आपकी जो कॉलिंग होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी इनविटेशन कॉल 3 से 5 मिनट की ही होनी चाहिए। आपने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉल एंड करनी है। सामने वाला पर्सन ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है, आप शो करो कि आप बिजी हो। कैसे शो करना है? बात हो रही है, आप उसको शो करो, यार मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तेरे से फ्री होके बात करता हूँ। या फिर आप उसको एक बोलो कि मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, एक काम कर, शाम को अपने ऑफिस में मिलते हैं। ओके, जो आपने इनवाइट करा है उसको। क्लियर हो गई? ओके, अगर आप उससे लगे हुए हो, कॉल पे बात कर रहे हो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, सामने वाले पर्सन को लगेगा कि अरे तो खुद तो वेला बैठा है, फ्री बैठा है। क्लियर है? तो अपनी वैल्यू बनाओ, अपने टाइम की वैल्यू बनाओ और इंपॉर्टेंस बनाओ अपने काम की। ये चीज याद रखना। ओके, अब कई लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर 3 से 5 मिनट के अंदर जो हमने बात करनी है, अब उस बात के अंदर हम क्या बातें करें? कई लोगों को बात करना भी नहीं आती। सो बात किस तरीके से करनी है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और उस ट्रिक का नाम है दोस्तों फॉर्म, FORM। क्या है? फॉर्म, FORM। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फैमिली चिट चैट। आप सबसे पहले जब भी कॉल करते हो उससे फैमिली के बारे में बात करो।
ओके। उसके बाद ओ यूज करो। ओ का मतलब क्या है? ऑक्यूपेशन। अगर आपका दोस्त है, कोई जॉब करता है या फिर कोई भी काम करता है, आप उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर उससे बात करो, ओके, कि उसका काम कैसा चल रहा है, उसकी जॉब कैसी चल रही है, राइट। अगर कोई स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी के बारे में आप उससे पूछो, ओके। ओ के बाद आता है आर, राइट। आर का मतलब है रिक्रिएशन और एम का मतलब है मैसेज। अब हम ये चारों चीज हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपने दोस्त सचिन को कॉल करा, तो सबसे पहले जब मैं सचिन को कॉल करूंगा तो मैंने सचिन को एक चीज बोली कि हेलो सचिन, हाउ आर यू। कई बार क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं, हम खुद ही फोन करते हैं, खुद ही बात करते हैं, खुद ही पूछते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। हमने खुद ने फोन करा, हेलो भाई क्या हाल चाल, और सब बढ़िया होगा ना, तू तो ठीक होगा ना, खुद ही जवाब दे दिया। सामने वाले को वेट करो यार, उसको बोलने दो। जब तक आप वेट नहीं करोगे, उसको बोलने नहीं दोगे, कोई मतलब नहीं। ओके, सो पॉज करो, थोड़ा सा ब्रेक दो। पूछने के बाद आपने किसी से सवाल पूछा है तो थोड़ा सा ब्रेक दो, ओके। आपने अगर उससे पूछा है कि और भाई क्या हालचाल, कैसे हो, तो ब्रेक दो, उसको बोलने दो। फिर वो बोलेगा कि हाँ सब बढ़िया है, अच्छी है, जो भी है, राइट। फिर आपने एफ के बारे में बात करनी है। अब एफ क्या था, याद करो। एफ का मतलब था फैमिली चिट चैट। तो आपने सबसे पहले अब उसके अंकल आंटी के बारे में, मम्मी पापा के बारे में पूछना है कि और भाई अब मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, है ना। ये सारी चीज आप उससे पूछो, है ना। और अंकल आंटी कैसे हैं, सब ठीक है, ऐसे बात करो उससे। 1-2 मिनट हमने 1 मिनट हमने क्या करी, फैमिली के बारे में बात करी। उसके बाद ऑक्यूपेशन के बारे में, मान लीजिए अगर वो जॉब करता है तो उससे पूछो कि और भाई तेरी जॉब कैसी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है ना, तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है, और भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है, इस बार तो तू फोड़ देगा, इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा ना तेरा। तो 90% जो लोग होंगे ना, वो क्या होंगे, परेशान है। अगर वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो तैयारी कर रहा है, वो एक ही चीज बोलेंगे, कहाँ यार, कहाँ पैसा कमा रहे हैं, परेशान हो गया, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, बॉस ने ये कर रखा है, वो कर रखा है ना। वो परेशान हो जाएगा बिल्कुल, राइट। तब उस टाइम पर आपने रिक्रिएट करना है, आपने आर वर्ड यूज करना है। याद है फॉर्म की आर ट्रिक थी, FOR। आर का मतलब क्या है, रिक्रिएशन, राइट। अब रिक्रिएशन आपने यूज करना है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि मान लीजिए कोई तैयारी करने वाला दोस्त है, तो आपने उसको किस तरीके से रिक्रिएट करना है। वो भी बोल रहा होगा कि यार परेशान हो गया, तैयारी करते, वैकेंसी आ रही है, जॉब नहीं लग रही, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, मतलब हर कोई ना कोई पर्सन आपसे कुछ ना कुछ बोलेगा, समझ रहे हो। तो आपने अब यहाँ पर रिक्रिएट करना है। अब रिक्रिएट किस तरीके से करना है, आपने उसको ये चीज बोलनी है कि यार देख, सेम सेम सिचुएशन मेरी थी, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे पता है कि मैं भी जॉब की तैयारी कर रहा था, मैंने भी 1-2 साल जॉब की तैयारी करी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, लेकिन तुझे पता है कि आज के टाइम पर यार कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। अब मैंने एक चीज देखी कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी वो अपने को भी नहीं पता, अपने का हाथ में है मेहनत करना। लेकिन यार अभी ये जो टाइम चल रहा है, 18 से लेके 20-22 साल की जो हमारी उम्र है, इस उम्र के अंदर मान ले जॉब लग गई तो अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस अगर जॉब नहीं लगी तो सोच यार क्या करेंगे। 23-24-25 साल की उम्र में क्या लगता है घर वाले टाइम देंगे, नहीं ना। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक चीज देखी कि यार एक काम करते हैं, क्यों ना अपने स्टडी के साथ साथ कुछ डिफरेंट काम भी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास दिन के 2-4 घंटे तो फ्री रहते हैं, वेले रहते हैं, जिसके अंदर अपन मोबाइल चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। तो मैंने एक चीज सोची कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के बाद मेरे 2-4 घंटे मेरे बचते हैं, तो मैंने उसके अंदर सोचा कि क्यों ना मैं एक एक्स्ट्रा काम, कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। मेरे को एक ऐसा काम मिल चुका है जिसके अंदर मैंने काम करना स्टार्ट करा, और अब लगता है कि वहां से मैं बहुत ही जल्दी आजाद भी हो सकता हूँ, पैसों से लेके काफी अच्छी लाइफ भी ले सकता हूँ, और अभी मैं काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ। आपकी जो भी अर्निंग होती है आप उसको बताओ, आपकी जो भी अर्निंग होती है, राइट। इस तरीके से अगर कोई जॉब वाला पर्सन है, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लीजिए अगर आप ही जॉब करते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यार देख, तेरे को ही पता है मैं भी जॉब करता था, और जॉब के अंदर तुझे पता ही है कि यार 15-20-25 हजार रुपए सैलरी मिलती है, इतने में घर नहीं चलता, परेशान और हो जाते हैं, 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं। सो जो लाइफ के अंदर जो हमारे ड्रीम्स है, जो सपने हैं, जो पूरे करने, वो जॉब से हो नहीं पाएंगे। सो मैंने देखा कि क्यों ना एक काम करते हैं, ऐसा काम ढूंढे जो जॉब के साथ साथ भी ग्रो कर सके, बिजनेस को बिल्ड कर सके, ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं। सो मैंने एक ऐसा बिजनेस ढूंढा जिसके ऊपर अब मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी अब मैं अपने सारे ड्रीम्स ही पूरे कर सकता हूँ। जब आप इतना बोलोगे ना, आपने अगर इतना भी बोल दिया ना, तो सामने वाला पर्सन आगे से आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा क्या काम है, डेफिनेटली आपसे पूछेगा। अब आपने इस टाइम पर क्या बोलना है, अब आपने देना है एम। एम का मतलब है मैसेज, है ना। आपने अब मैसेज देना है, आपने ये चीज बोलनी है कि देख यार, तुझे पता ही है मैं परेशान था, मेरे को बिजनेस मिला, मैंने करना स्टार्ट करा, मैंने एक ऑनलाइन काम मिला, मैंने इसको करना स्टार्ट करा। एक काम कर यार, तू क्या कर रहा है, तू भी तो फ्री रहता है, एक काम कर, तू भी देख ले, क्या पता अगर तेरे को अच्छा लगा तो तू भी यहाँ से आराम से अर्निंग कर सकता है, 5-10 हजार रुपए, जितनी भी आप कर रहे हो आप उसको बताओ, है ना। आप उससे ये चीज बोल सकते हो, भाई एक काम कर, तू भी एक काम कर, तू इसको देख, तू भी समझ ले, क्या पता तू इसमें बहुत तेजी से और जल्दी ग्रो कर सके।
तब वो बोलेगा कि हाँ चल ठीक है, बता क्या काम है। तब उसको बोलना है कि एक काम कर यार, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, तेरे लिए एक टाइम फिक्स करता हूँ, ऑफिस विजिट करते हैं अपने, राइट। आपने इस तरीके से आपने बात, समझ में आ गया। अब आगे की जो चीजें हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे क्या है दोस्तों, टिप नंबर 5 है और वो है ऑलवेज गिव टाइम चॉइसेस टू द प्रोस्पेक्ट। हमेशा एक चीज याद रखो, टिप नंबर 5, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम चॉइस दो। कई बार हम क्या करते हैं, मान लो अगर कोई जॉब वाला पर्सन है, आप अपना टाइम दे देते हो कि मैं यार 2 बजे फ्री हूँ, आप एक काम करो 2 बजे आ जाओ, लेकिन जॉब वाला पर्सन 2 बजे फ्री नहीं रहता है ना। एक स्टूडेंट है, मान लो आप उसको बुला रहे हो, भाई शाम को 5 बजे फ्री हूँ, आप आ जाओ। शाम को 5 बजे क्या पता उसकी कोचिंग। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपने 2 टाइम चॉइसेस आपने उसको देने हैं। अब आपने ये चीज बोलनी है कि यार मैं ना एक काम करता हूँ, अपनी एक मीटिंग फिक्स करते हैं, मैं अपने सर से सीनियर से बात करता हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद आप उसको कॉल बैक करो और उसको बोलो यार मीटिंग फिक्स हो गई, सर ने 2 टाइम दिए, है ना। आप उसको बोलो कि मीटिंग फिक्स हो गई, सर ने 2 टाइम दिए, एक तो सुबह 10 बजे फ्री है और शाम को 5 बजे फ्री है। तू बता तेरे लिए कौन सा टाइम परफेक्ट रहेगा। आपने सर का एग्जांपल लेना है, आपने थोड़ी सी हाइप बनानी है कि यार सर कुछ सेलेक्ट करेंगे, मैं तेरे को उनसे मिलवा सकता हूँ, काम के बारे में बता दूंगा, ऑफिस आना है। जब अगर आप ये चीज बताना स्टार्ट कर दोगे ना कि यार मेरा ही काम है, मैं ही, तो वो आपसे वही पूछना स्टार्ट कर देगा फोन पे ही। तो आपने ये चीज बोलनी है कि देख स्लॉट्स लिमिटेड रहते हैं, आप ये चीज यूज करो कि स्लॉट्स लिमिटेड रहते हैं, कुछ ही पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने सर से बात करता हूँ एक बार और मैं तुझे 2 मिनट के अंदर टाइम पूछ के मैं तेरे को वापस बताता हूँ। आप उसको 2 मिनट बाद कॉल कर सकते हो दोबारा और फिर उसको बोल सकते हो मेरी सर से बात हो गई, वैसे तो स्लॉट फुल हो चुके हैं लेकिन मैंने तेरे लिए रिक्वेस्ट करी भाई, तेरे लिए, है ना। तो सर 2 टाइम पे फ्री है, एक तो सुबह 10 बजे फ्री है, एक शाम को 5 बजे फ्री है, तू बता तेरे लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैं सुबह 10 बजे फ्री हूं, या फिर वो बोलेगा शाम को 5 बजे। फिर आपने बोलना है कि चल ठीक है 10 बजे फ्री है, रेडी रहना, मिलते हैं अपने ऑफिस। ओके, इस तरीके से। टिप नंबर 6 है इनवाइट द प्रोस्पेक्ट 24 आवर्स बिफोर द बिजनेस प्रेजेंटेशन। मैंने काफी सारे लोगों को भी देखा है, वो क्या करते हैं, संडे को प्रेजेंटेशन देनी है और 3 दिन पहले बुधवार को इनवाइट कर लेते हैं। नहीं, आपने जब भी प्रेजेंटेशन करनी है, आप या फिर जब उसको इनवाइट कर रहे हो उसके अगले दिन ही आपने उसको उसका प्लान करना है, उसको अपना बिजनेस प्लान शो करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आज बुधवार है तो आप आज बुधवार को इनवाइट कर रहे हो तो आपने थर्सडे को प्लान करना है, गुरुवार को उसका प्लान कर देना है, राइट। अगर आप शनिवार को इनवाइट कर रहे हो तो संडे को आप उसको बुलाइए और संडे को उसका प्लान शो करिए। ये नहीं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप बुला रहे हो, राइट। 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो उसके दिमाग से हाइप भी खत्म हो जाएगी, बात भी निकल जाएगी और फिर वो बहाने देना स्टार्ट कर देगा यार आज तो मैं बाहर आ गया, आज तो मेरा जॉब का काम है, आज तो मेरी कोचिंग हो गई, आज मैं बिजी हूँ, आज यहाँ हूँ वहां हूँ, ऐसे वैसे वो आपसे बोलना स्टार्ट कर देगा। तो हमेशा याद रखो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे पहले ही आपने इन्वाइट करना है और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका प्लान शो कर देना। क्लियर है, समझ में आ गई। टिप नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इनविटेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है या फिर जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। ओके, तो टिप नंबर 7 है दोस्तों, मेंटेन योर पोस्चर। जब हम अपने पर्सन को इनवाइट करते हैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, हम इस तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उसको ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इसको मेरी जरूरत है। जैसे कि मान लो अगर आपका प्रोस्पेक्ट अगले दिन फ्री नहीं है तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैंने तेरे लिए सर से बात कर दी, तू आ जाना यार, एक बार आ जाना, बस देख लेना, आ जाना ऑफिस, आ जाना यार, भाई के लिए इतना नहीं कर सकता। इस तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप अगर इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर दोगे आपके फ्रेंड को ये लग जाएगा कि भाई इसको मेरी जरूरत है और ये तो पीछे ही पड़ के हाथ दे। समझ रहे हो, अपनी वैल्यू बनाओ यार, अपनी वैल्यू क्रिएट करो, आपकी हाइप होनी चाहिए, अपनी वैल्यू क्यों गिड़गिड़ाना है, अपना पोस्चर लूज नहीं करना, राइट। अगर मान लो आपको प्रोस्पेक्ट कल फ्री नहीं, आप उसको एक चीज बोल सकते हो कि अच्छा चल कल फ्री नहीं है, वो बोलेगा मैं परसों फ्री हूँ, तो आपने एक चीज बोलनी है चल ठीक है परसों के लिए मैं तेरे सर से बात करूंगा, वो फ्री है कि नहीं है, अगर वो फ्री होंगे तो मैं तेरे को टाइम बताता हूँ, परसों करूंगा। ओके, इस तरीके से, लेकिन वहां पर गिड़गिड़ाना स्टार्ट नहीं करना। ओके, अपना पोस्चर बना के रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बात वहां पर संभालनी है। क्लियर हो गई इतनी सी बात। हाँ, उसको ये चीज और बोल देना, जब आप अगली बार जब कॉल करोगे ना, इनवाइट करोगे परसों के लिए, तब आप उसको ये चीज बोलना कि देख भाई तेरे को कल का टाइम दिया था, सर ने टाइम निकाला था, लेकिन तेरी वजह सर का भी नुकसान हो गया, मुझे भी 2 बात सुननी पड़ गई। तो एक चीज याद रख कि कल है ना गलती से भी लेट मत हो जाना, 5 मिनट पहले पहुंच जाना, और अगर कल मिस कर दिया ना फिर भूल जा, तेरे को पता लगने वाला है काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइप बनाओ, वैल्यू बनाओ खुद की और उस तरीके से इन्वाइट करो। ओके, टिप नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेक कंफर्मेशन। कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को आप 5 बजे इनवाइट करोगे लेकिन वो बंदा आया नहीं, तो इसीलिए याद रखो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो,
इसलिए कंफर्मेशन जरूर लो। कंफर्मेशन किस तरीके से लेनी है, मान लीजिए आपने नेक्स्ट डे उसको इनवाइट करा है, तो आप उसको फोन पे ये भी चीज बोलो कि मैं तेरे को ना लोकेशन और एड्रेस मैं तेरे को ऑफिस का सेंड कर देता हूँ तेरे व्हाट्सएप नंबर। ओके, आप उसको व्हाट्सएप नंबर पे लोकेशन और एड्रेस टाइम सेंड कर दो। 5 बजे अगर आपने इनवाइट करा तो 3 बजे उसको कॉल करके ये चीज कॉल कर लो और उसको पूछ लो तेरे को एड्रेस और मैंने लोकेशन सेंड करी थी मिल गई ना? वो बोलेगा हाँ मिल गई, चल ठीक है टाइम पर पहुंच जाना। इससे क्या होगा कि बाई चांस अगर वो नहीं आने वाला होगा तो वो या तो फोन नहीं उठाएगा या फिर वो आपको फोन पे बोल देगा कि यार मैं बिजी हूँ नहीं आ सकता। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप 5 बजे फिर कुछ और काम कर सकते हो अपना। ओके, तो एक चीज याद रखें, कंफर्मेशन जरूर लें। किस तरीके से? इस तरीके से, इनडायरेक्ट वे के अंदर। डायरेक्ट नहीं पूछना आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरीके से। ओके, आप उसको ऑफिस का एड्रेस लोकेशन सेंड कर दो, सीन कर लिया अच्छी बात है, नहीं करा तो भी अच्छी बात है। 2 घंटे पहले आप उसको फोन करो और उससे पूछो कि भाई मैंने तेरे को लोकेशन और एड्रेस सेंड करा है, मिला कि नहीं मिला, देख लिया ना, चेक कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चल ठीक है 5 बजे शार्प मिलते हैं अपना। ओके, लेट मत करना। इस तरीके से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ये 8 इंपॉर्टेंट टिप्स थे दोस्तों जो मैंने अभी आप सभी लोगों से डिस्कस किया। इसके अंदर डेप्थ में भी हम जा सकते थे, काफी सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि आप यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिगिनर हैं, आपने अपने बिजनेस की जस्ट स्टार्टिंग करी है। हाँ जी, समझ में आया। फिर जो 8 इंपॉर्टेंट टिप्स पॉइंट्स जो मैंने बताए, क्लैरिटी हुई इसके अंदर? हाँ जी, बताइए मुझे, मैसेज के अंदर मुझे बताइए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? अब देखो इसके अंदर है ना, मैंने अगर है ना इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो अपने डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब है ना एक चीज अपने को ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि आपने ना 2 टाइम चॉइसेस आपने देने हैं। तो आपने क्या टाइम चॉइसेस आपने देने हैं, क्योंकि देखो आज हमारा काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट को ऑफलाइन बुला रहे हो तो सेम टू सेम आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने, जैसा मैंने आपको बता दिया बस वैसे वैसे आपने करता जाना है। ठीक है, अगर आप इसको ऑनलाइन आप बुला रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। अगर कोई पर्सन वेबिनार के लिए नहीं आ पाता है, जैसे कि 7 बजे अगर डे 1 होता है, 7 बजे नहीं आ पाता है, तब उससे टाइम चॉइसेस लेने हैं और उस टाइम पर आप फिर या तो लाइव कर सकते हो 1 to 1, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिकॉर्डेड सेंड कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको सजेशन दूं तो आप उसको लाइव करो 1 to 1 खुद बैठा के, रिकॉर्डेड सेंड मत करो। ठीक है, रिकॉर्डेड में क्या होता है, बंदा लगाएगा कि नहीं लगाएगा कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर लाइव अगर आप लगवाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप अपने तरीके से उसको समझा सकते हो। ओके जी, समझ में आ गया? ठीक है, क्लैरिटी हो गई। ओके, चलो जी, अब नेक्स्ट जो चीज है, अब जो नेक्स्ट है, अब वो है दोस्तों कि हमने है ना, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट और था जो मैं आपको बताने वाला था और वो मेरे माइंड से स्किप हो चुका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है सर। ओके जी, सर पॉइंट्स नोन एंड अननोन दोनों में यूज कर सकते हैं ना? हाँ, ये पॉइंट्स आपने नोन और अननोन दोनों में कवर करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वॉक एंड टॉक, जब आप इनवाइट करते हो तो वॉक एंड टॉक करना है, चलते चलते आपने इनवाइट करना है ना? मैंने बताया कि किस डोंट किल, याद आया? ये तो भूलोगे नहीं तुम लोग, मुझे पता है। ठीक है, किस मतलब कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपने जब भी किसी को इनवाइट करना है शॉर्ट एंड सिंपल आपने रखना है, लॉन्ग एंड लेंथी नहीं करना है। ठीक है, ये आपके अननोन के लिए भी आपके लिए पॉइंट है ना? सर समझाओ, इंस्टा से नंबर लिया है तो उससे कैसे इनवाइट करेंगे? करेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम वो भी बताएंगे, हम है ना सभी सवालों का जवाब देंगे। तो ये हो गया आपका नोन का काम। ठीक है, आपका ये चीज हो गया। अब देखो, अब अननोन में किस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, ऑनलाइन में 2 टाइम कैसे दें। ओके, तो देखो अब अपने को किस तरीके से करना है, अब अपने वो चीज डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, अननोन के अंदर या फिर ऑनलाइन के अंदर या फिर आप जो लीड्स के ऊपर काम करते हो उसके अंदर मैटर क्या करेगा, 2 चीजें मैटर करेगी। पहली चीज, आपका कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हाई है। क्योंकि देखो अननोन नोन में जब हम इनवाइट करते हैं ना, तो हमारा जो फ्रेंड है, हम उससे कैसे भी अगर मान लो बीच बीच में आप अटक भी गए तो आप वहां पे कवर अप कर लोगे। लेकिन आप अगर अननोन में काम कर रहे हो या फिर लीड्स के ऊपर वर्क कर रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा और आपके पास एक स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट ये ऐसे ऐसे करके बात करनी है। और वो स्क्रिप्ट क्या है, वो स्क्रिप्ट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि वो आपके पास स्क्रिप्ट वैसे पहुंच चुकी होगी, आप सभी मैनेजर ने आपको दी होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बनाओ।
क्योंकि देखो जो आप स्क्रिप्ट, जो आपकी कॉलिंग करने का तरीका जो आपका खुद का होगा ना, उसमें ही सबसे ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे, उसी के अंदर ही आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, है ना। आप कॉपी करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आप एक तरीके से रट्टा मारोगे, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। समझिए, इनविटेशन आपने किस तरीके से करनी है, अपने वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास किसी ने भी नंबर दिया, या फिर मेरे पास हम किसी का भी नंबर आ गया, है ना। जैसे कि मान लो अपने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लें, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ट्रेनिंग लगाने वाले, किसका एग्जाम्पल लें, चलो तो रवि का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारा कॉल आया, अगर मान लो रवि से रवि ने या तो मेरा फॉर्म फिल करा है, या फिर रवि से मैंने क्या करा कि उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे को नंबर सेंड करा, ठीक है। तो अब रवि से अपने बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो पहले, बाद में क्वेश्चन सवाल जवाब कर लेना। पहली चीज क्या है, अगर रवि से अगर हम कॉल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, रवि को मैंने कॉल करा, तो सबसे पहला मेरा सवाल क्या होगा, लिखते जाना, अगर आपको नहीं समझ, आपको अगर लिखना हो तो सबसे पहला मेरा सवाल क्या होगा, पहला ही सवाल मेरा होगा, हाँ जी मेरी बात रवि से हो रही है, समझ रहे हो। पहला ही क्या सवाल होगा कि हाँ जी मेरी बात रवि से हो रही है, वो क्या बोलेगा, हाँ जी मैं रवि बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल क्या होगा, दूसरा सवाल ये होगा कि रवि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे वर्क रिगार्डिंग अपनी बात हुई थी, या फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नंबर सेंड करा था वर्क रिगार्डिंग के लिए, या तो ये लाइन होगी। या फिर अगर आप लीड्स लेके काम कर रहे हो, तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि हाँ जी रवि, आज आपने हमारा एक फॉर्म फिल करा था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, समझ रहे हो। या फिर अगर किसी का ऐड चल रहा है, अगर मेरा ऐड चल रहा है, या फिर आपके किसी सीनियर का ऐड चल रहा है, तो आप उनका नाम ले सकते हो। मान लो अगर मेरा ऐड चल रहा है, तो आप ये चीज बोल सकते हो कि हाँ जी रवि, आज आपने राहुल नीम सर का एक ऑनलाइन ऐड देखा था इंस्टाग्राम पे, आपने उनका फॉर्म फिल करा था, राइट। इस तरीके से आप दूसरा आप शब्द दूसरी लाइन जो है आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। समझ में आ गया। अब क्या पर्सन क्या बोलेगा कि हाँ जी सर किया था। अगर कोई बंदा बोल दे कि नहीं करा था, मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करा, मैंने बात नहीं करी, या फिर मैंने नहीं फिल करा, तो आप उसको ना ये मत करो कि आप फोन रख देते हो। आप क्या करो, उसको ये चीज बोल दो कि चलो ठीक है, हो सकता है रवि कि आपको शायद याद ना हो, क्योंकि मेरे पास डिटेल्स आ रखी है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपसे चेकअप कर लेता हूँ, क्रॉस चेक में कर लेता हूँ, राइट। तो आपके पास जो डिटेल आपके पास आ रखी है, अच्छा रवि आपका नाम ये है, आपका मदर्स नेम ये है, और आप यहाँ से बिलोंग करते हो, और आपकी क्वालिफिकेशन, वो बोलेगा हाँ जी सर यही है। फिर उसके बाद आपने इनविटेशन अपना स्टार्ट करना है कि रवि हो सकता है कि आपने फिल करा हो, लेकिन आपके माइंड से स्किप हो चुका हो, क्योंकि जो मेरे पास डेटा जो है वो 5-10 दिन पुराना डेटा है, ठीक है। इस तरीके से आपने कवर अप कर दिया। अगर डिटेल्स ना हो तो ऑफकोर्स ही बात है, आप नहीं कर सकते फिर आप, ठीक है। आपके पास जितनी डिटेल्स है आप उतनी ही कॉल आप कर सकते हो। अगर डिटेल्स ना हो, क्योंकि अगर आप लीड्स ले रहे हो तो ऑफकोर्स ही बात है, थोड़ा तो डिटेल आपके पास हो गई, नाम होगा, एरिया का नाम होगा, कहाँ से बिलोंग करता है, मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये होती है, तो इतनी सी आप कर सकते हो। और कॉलेज लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने फॉर्म भरा ही नहीं है ना, ठीक है। ओके, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। चलो जी, मान लो कि मेरी बात है ना रवि से हो रही है, तो हेलो रवि, मैं राहुल नहीं बात कर रहा हूँ, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था वर्क के रिगार्डिंग। रवि बोलेगा यस सर, हाँ जी करा था। तो रवि सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि आप एज अ पार्ट टाइम कुछ ढूंढ रहे हो, या फिर एज अ करियर के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक है। दूसरा सवाल क्या हो गया कि रवि सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ कि आप एज अ पार्ट टाइम आप कुछ ढूंढ रहे हो, या फिर एज अ करियर के लिए आप कुछ ढूंढ रहे हो। तो वो बोलेगा कि सर मुझे पार्ट टाइम ढूंढना है, या फिर वो बोलेगा कि सर मैं करियर के लिए ढूंढ रहा हूँ। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आपने यहाँ पर दूसरा सवाल पूछना है, अच्छा रवि मुझे एक चीज बताइए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर ज्यादा है, आप जॉब के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रहोगे या बिजनेस। सामने वाले का इंटरेस्ट भी चेक करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर ज्यादा रहेगा, आपका कॉल के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, या फिर आपका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रहेगा। एक बार के लिए ना 5 मिनट के लिए मैं एक बार अपनी स्क्रिप्ट खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन जवाब सवाल जवाब कर लेंगे, है ना। आपके क्या बीच बीच में मैसेज आते हैं ना, तो मेरा ध्यान भटक जाता है, तो एक बार अपने मैं खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपके 1-to-1 कॉलेज लिस्ट पे कैसे काम करना है वो सब कुछ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ, बाकी को भी सीखने दो, बाकी भी सीख लेंगे। हो सकता है आप भी अननोन में करोगे, आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलेज लिस्ट पे ही आप अटके पड़ो रहोगे, आप अननोन में भी काम करोगे, लीड्स भी लोगे, इंस्टाग्राम से भी काम करोगे, तो आप ये सीख लो पहले,
ठीक है, आप इस तरीके से कॉलिंग सीख लो और सारी चीज इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कॉलेज लिस्ट पे काम करोगे तो स्टार्टिंग की 2 ही लाइन चेंज करनी, बाकी तो आपका प्रोसेस सेम रहेगा ना। इंट्रोडक्शन लेना, बातचीत करना, उसको सेशन के अंदर बिठाना, हाइप बनाना, वो तो सब सेम रहेगा। तो एक बार आप ये सुन लो, समझ लो अच्छी तरीके से, फिर अपने आगे डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको सारे सवाल जवाब दूंगा। ठीक है, ट्रेनिंग अपने कर रहे हैं, मैं ट्रेनर हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन आपका काम है सुनना और समझना, आप वो चीज समझिए। ठीक है, ओके। तो अब आप बैठे रहना, शांति से आप सुनो और स्क्रिप्ट लिख लो। ठीक है, मान लो मेरी रवि से बात हो रही है, तो रवि का मेरे पास नंबर आ रखा है, तो मैं रवि को कॉल करूंगा कि हेलो रवि, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अपना नंबर सेंड करा था वर्क रिगार्डिंग के लिए, डू यू रिमेम्बर? वो बोलेगा कि हाँ जी सर। ओके रवि, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि आप एज अ पार्ट टाइम आप ढूंढ रहे हो या फिर एज अ करियर आप कुछ ढूंढ रहे हो? तो वो बोलेगा सर एज अ पार्ट टाइम, या फिर बोलेगा वो एज अ करियर। अगर पार्ट टाइम बोले या फिर करियर बोले तो आप थोड़ा सा रिएक्ट करो, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, गुड ग्रेट। तो रवि मुझे एक चीज बताइए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा है? आप जॉब रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो? आपका थिंकिंग क्या, आपका माइंडसेट क्या है? मतलब कि है ना, आपने बात इस तरीके से करनी है कि बंदे को ऐसा लगे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है ना। पॉइंट तो अब आपको मैंने बुलेट पॉइंट तो दे दिए। बुलेट पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट बुलेट पॉइंट क्या हो गया कि करियर और जॉब के बारे में उससे पूछना। दूसरा बुलेट पॉइंट मैंने क्या बताया था? ठीक है, कि आप इसको पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो या फिर एज अ करियर ढूंढ रहे हो, राइट? ये बुलेट पॉइंट हो गए। तो इन पॉइंट को आप लिख लेना। बात करने का स्टाइल और तरीका आपका खुद का होगा, इसलिए मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल आपकी मैटर करेगी, राइट? तो तीसरा क्या था कि तीसरा पॉइंट क्या था कि आप किसके बारे में आप ढूंढ रहे हो? एज अ करियर आप ढूंढ रहे हो या फिर एज अ पार्ट टाइम आप ढूंढ रहे हो? तीसरा पॉइंट है कि आप एज अ आप जॉब, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है? जॉब के अंदर है या फिर बिजनेस के अंदर है ना? अब वो हो सकता है वो बोले कि जॉब के अंदर है, और वो हो सकता है बिजनेस के अंदर है। अगर वो कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है कि जॉब से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप उसको ये चीज समझाओ कि हमारा बिजनेस, हमारा जो कंसेप्ट है वो जॉब नहीं है। अगर आप उसको जॉब बोल के अगर आप लेकर आ जाओगे ना, तो वो चला जाएगा, क्योंकि जॉब वाला माइंडसेट का यही है कि मुझे आज काम करूंगा और मुझे कल सैलरी चाहिए, राइट? तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर कोई भी पर्सन आपसे ये चीज बोलता है कि मुझे जॉब करनी है, तो आप उसको ये चीज बोलो कि देखो रवि, एक्चुअली हमारा जो कंसेप्ट है वो बिजनेस रिगार्डिंग कंसेप्ट है। हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे जहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हम जॉब नहीं प्रोवाइड करवाते। ठीक है, इस तरीके से आप बंदे को पहले क्लियर कर दो। अगर क्लियर नहीं करोगे तो वो क्या होगा, जॉब की माइंडसेट से आएगा, वो सेशन आपका अटेंड भी कर लेगा, ठीक है, वो मास्टर क्लास भी लगा लेगा, डे 1 में भी आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो आपका जो पर्सन है वो छोड़ के चला जाएगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, राइट? इससे आपका रेशो खराब होगा। फिर आप बोलोगे कि सर मेरे 10 पर्सन मास्टर क्लास में बैठे, कोई भी बंदा कन्वर्ट नहीं हुआ, है ना? कन्वर्ट क्यों होगा? क्योंकि इंटरेस्ट अलग था ना उस पर्सन का। बैठाने से मतलब थोड़ी ना, हमने अपने इंटरेस्ट के लोग भी तो ढूंढने हैं। अगर आप सिर्फ बिजनेस रिलेटेड पर्सन को ही इनवाइट कर रहे हो, उनको इंटरेस्टेड लोगों को अगर आप सेशन के अंदर इनवाइट करोगे, तो आपका रिस्पॉन्स और आपका रेशो अच्छा होगा। अगर आपका रेशो अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, तो इट मीन समझ लो कि सामने वाला पर्सन जो है इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ओके। तो आपने चीज ध्यान रखना है कि आप उसको पहले क्लियर कर दो कि देखो रवि, हम एक्चुअली जॉब प्रोवाइड नहीं करवाते, हमारा बिजनेस रिगार्डिंग कंसेप्ट है, हम बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ से आप पार्ट टाइम वर्क करके आप अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है सर, ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब उसको थोड़ा सा आपने उसको क्लियर करना है, अब आपने उसको थोड़ा सा समझाना है कि चलो रवि, मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में आपका एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर बात करूं, अगर मेरा सेशन है, अगर मैं किसी को इनवाइट करना चाहूंगा, तो मैं कैसे इनवाइट करूंगा, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो मेरा कोई टीममेट इनवाइट कर रहा है मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए, तो वो सबसे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बताएगा कि देखो रवि, एक्चुअली के अंदर आज का जो एक्चुअली के अंदर मैं आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, है ना, राहुल नीम सर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मतलब कि उसको ये चीज बोलना है कि देखो, आपको भी पता है कि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सारा का सारा हमारा ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ही आपने काम को समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि सारी की सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है वो भी ऑनलाइन है, राइट? इसके लिए हम 2 मिनट के अंदर तो हम बात नहीं कर सकते, 2 मिनट में तो मैं आपको बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता। तो इसके लिए आज हमारा एक सेशन होने वाला है, लाइव सेशन होने वाला है शाम को 7 बजे, या फिर अगर आप मास्टर क्लास के लिए इनवाइट करते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि रात को 9 बजे हमारा एक लाइव सेशन होने वाला है मास्टर क्लास के लिए। मास्टर क्लास जिसके अंदर हमारे जो सीनियर है, जो राहुल सर है, वो खुद एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरीके से आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो और किस तरीके से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो।
राइट। फिर आप उसको ये चीज बोल दो कि देखो दोस्त, वैसे तो हमारे पास स्लॉट बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वो सेशन जो होता है वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए होता है। अगर आप वर्क रिलेटेड, अगर आप सीरियस हो, अगर आप काम को जानना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो, तो ही मुझे आप हाँ बोलना, ताकि तभी मैं आपका एनरोलमेंट करूं या फिर आपका स्लॉट बुक करूं, ठीक है। तभी आप मुझे हाँ बोलना, तभी मैं आपका एनरोलमेंट करूं या फिर स्लॉट बुक करूं, अदरवाइज मैं किसी और का स्लॉट बुक कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, आप हाइप बना सकते हो, राइट। अगर और आपने हाइप बनानी है तो आप थोड़ा सा ये भी बोल सकते हो कि देखो जिन पर्सन का सेशन होने वाला है उनका नाम राहुल नील सर है। एक्चुअली के अंदर उनकी एक कम्युनिटी है, टीम फायर कम्युनिटी है, जिन्होंने हजारों लोगों की हेल्प करी है उनके करियर के स्टार्टिंग के अंदर, और हजारों लोगों की हेल्प करी है पार्ट टाइम अर्निंग के अंदर, ठीक है। तो आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले, आप उस सेशन का पार्ट बनने वाले हो, ओके। तो इस तरीके से आप हाइप भी बना सकते हो, ठीक है। अगर पर्सन कोई भी पूछे कि सर काम क्या है ना, काम क्या है, थोड़ा सा मुझे बता दो, तो आप उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से हिंट दे दो कि देखो एक्चुअली हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने एक्चुअली है ना यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप कर रखा है, राइट। हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर हम डील करते हैं, यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप कर रखा है। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड की अगर बात करें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ हमने, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब पैसा किस तरीके से आता है, बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होगी, तो देखो पूरा का पूरा मार्केटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो एक बिजनेस प्लान है। तो उसको आपने क्या है कि ऑनलाइन ही समझना पड़ेगा, अगर मैं कॉल पे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आप उसको बोल दो, और अगर फिर भी बंदा जिद करे तो कॉल पे आपने कुछ नहीं बताना है, ठीक है। आप कॉल पे उसको समझाने मत लग जाना कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ऐसे करके ज्वाइनिंग होगी, फिर ऐसे टीम बनानी, ऐसे बिजनेस करना, नहीं। कॉल पे आप अगर उसको बताओगे, वो बंदा जज कर लेगा, वो क्या कर लेगा, प्री जज कर लेगा कि नहीं यार ये कोई ऐसा ही काम होगा। सर ये डाउट रहता है कि फॉरएवर है क्या, अगर कोई भी पर्सन आगे से बोल देता है कि सर ये फॉरएवर है क्या, तो आप सीधा बोल दो कि हाँ जी ये फॉरएवर है, किसी को भी घुमाने की, किसी को भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियरली आप उसको बोल दो, राइट। क्लियरली बोलने के बाद फिर वो बता देगा कि नहीं मुझे नहीं करनी, या फिर मैंने देख रखा है, तब आप उससे डिस्कशन करो, ठीक है। तब आप उससे डिस्कशन करो कि क्यों नहीं करनी, क्या रीजन है, आपको पहले कैसे पता चला, किसने बताया, फिर वो अपना पॉइंट बताएगा कि मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो तो आप उसका सोल्यूशन दो और आप अपने साथ ज्वाइन करवाओ। अगर आप उसको लगता है कि नहीं मुझे 2cc नहीं करनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आप उसको तरीके बता दो कि आप भाई ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो तब भी मना करे तो चलो ठीक है, बाय बाय, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान रखना है, समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। सर अगर सर पहले ही अगर ये बोले दे कि पैसे लगाने, फिर क्या बोले सर, देखो अगर कोई भी बंदा बोले कि भाई पैसे लगाने हैं क्या, तो देखो मैं तो सीधा उसको बोल देता हूँ कि देखो दोस्त आप बिजनेस करने के लिए आए हो, आप मुझे एक चीज बताओ, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, वो बोलेगा नहीं। मैं तो सीधा बोल देता हूँ क्या बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, बोलेगा नहीं। तो देखो दोस्त, अगर बाहर बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, कोई भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर अपने आप माइनर इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप एक काम करो, आप सेशन अटेंड करो, समझ लो, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप करना स्टार्ट करना। मैं तो सीधा बोल देता हूँ यार, ठीक है, मैं सीधा बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता मैं, ठीक है। अगर सर पर्सन पूछे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो सीधा बोल दो कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग मतलब, कोई भी पर्सन आपसे पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एमएलएम है क्या, तो आप उसको बोल दो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आप क्या समझते हो नेटवर्क मार्केटिंग से, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि यार वही बंदे हैं, जुड़ने वाला काम है, ऐसा वैसा। तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि देखो हम एक्चुअली के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, राइट, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, और हम अपने गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमारे को गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल दो, हमारा कोई भी स्कैम या फ्रॉड सिस्टम नहीं है, क्योंकि लास्ट 46 ईयर से हम वर्क कर रहे हैं, और हम जो है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर हर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करके हम वर्क कर रहे हैं। बाकी अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हो डिटेल के अंदर, तो आप हमारा सेशन अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और कोई पूछे कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, वो मैंने आपको बता दिया यार, जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बंदे जोड़ने पड़ेंगे, अगर ये सवाल पूछे तो आपने उससे पूछना है कि उसका मतलब क्या है, और फिर उसको आप अच्छी तरीके से समझा दो। कितने पैसे लगाने के बोले, उसको आप सीधा पहले आप उसको बोलो कि सेशन अटेंड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ हमारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, आप पहले स्टार्ट करो, ठीक है। सर कोई बोले कि हमें तो ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था इंस्टा पर, तो यार तुम कैसे बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो यार अगर कोई ये बोल दे कि मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया तो क्या बोलूँ मैं उसको यार, एक चीज बताओ, है ना। उसको सीधा बोल सकते हो कि यार आपने ऐसे कैसे फॉर्म फिल कर दिया,
अगर आपको काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना था तो आपको ऐसे फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए था ना, आप हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, इस तरीके से। ओके जी, समझ में आ गया। अब देखो दूसरी चीज अपने लेते हैं कि अब देखो लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो आप, क्योंकि कल मैंने ना अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैंने आज के क्वेश्चन करके भी मैंने डाला था, तो उसके अंदर है ना मुझसे काफी सारे लोगों ने मुझे यही चीज बोली कि सर हम है ना लीड्स कैसे जनरेट करें, कहाँ से जनरेट कर सकते हो? काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे यही पूछा कि लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश तो यही करो कि अगर आप लीड बाय करके काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, जो कि लीड जनरेट करने में लगने वाला है। आप उस टाइम को बिजनेस के ऊपर लगा दोगे, अपनी कॉलिंग के ऊपर लगा दोगे। लेकिन अगर आप लीड्स नहीं परचेज कर सकते तो लीड जनरेट आप कहाँ से कैसे कैसे कर सकते हो? देखो लीड्स अगर आपने जनरेट करनी है तो सबसे पहले लीड जनरेट आप कहाँ से करोगे? आप सोशल मीडिया से ही करोगे। सोशल मीडिया क्या है? आपका शोरूम है, आपका बिजनेस है। अगर मान लो आपने शॉपिंग करनी है, अब मेरे सवाल का जवाब दो, बाकी चीजें अभी रुक जाओ, ठीक है। अगर मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपने कपड़े खरीदने हैं, तो आप कैसी जगह आप घुसना पसंद करोगे? आप एक शोरूम में, अच्छे खासे शोरूम में घुसना पसंद करोगे जो जिसकी अच्छी लुकिंग है, अच्छी डेकोरेशन है, उस टाइप के शोरूम में आप जाना पसंद करोगे, या फिर जिसके अंदर लुक ही नहीं है या फिर गंदा सा पड़ा हुआ है, उस शोरूम में उस टाइप में जाना पसंद करोगे? कहाँ पर जाना पड़ोगे? कहाँ पर जाना पसंद करोगे? कैसे शोरूम में? जो साफ सुथरा है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है, बेस्ट वाले में ना? हाँ, बेस्ट वाले में जाना पसंद करोगे। तो उसी तरीके से अगर आपने ऑफलाइन बिजनेस करना होता तो आपने अपने शोरूम को चमका धमका के रखना पड़ता। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ऑनलाइन बिजनेस में आपका शोरूम क्या है? आपका शोरूम है आपकी प्रोफाइल, आपकी आईडी, आपकी इंस्टाग्राम आईडी, आपकी प्रोफाइल है, आपका शोरूम है। तो आपने उसको चमका धमका के रखना पड़ेगा, उसको अट्रैक्टिव बना के रखना पड़ेगा। समझो, अगर आपकी वो प्रोफाइल अट्रैक्टिव नहीं है, आपका शोरूम अगर अट्रैक्टिव नहीं है, तो दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर किस किन चीजों का ध्यान रखना है? जब आप किसी की प्रोफाइल विजिट करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि अगर आप किसी की प्रोफाइल विजिट करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखोगे। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? ओके। दूसरी चीज आप क्या देखोगे? उसका यूजर नेम देखोगे, ठीक है। तो आपने दूसरा पॉइंट क्या करना है कि आप अपना यूजर नेम बहुत अच्छा कर लो। यूजर नेम आप नॉर्मल सा कर लो ना यार, जो आपका नाम है आप उस तरीके से कर लो। मेरा नाम राहुल है तो मेरा इंस्टाग्राम है राहुल नीम ऑफिशियल, शॉर्ट एंड सिंपल, खत्म। कोई भी बंदा सर्च करेगा राहुल नीम, ले भाई आ गया मेरा नाम। अब अगर आपने है ना वो पता नहीं क्या ही डाल रखा है, वो ताम जाम कोड वोड पता नहीं क्या ही डाल रखे है, अगर वो करके रखोगे तो क्यों फिर मत आपने वो करना, ठीक है। तो अपना यूजर नेम सिंपल सा रखो, अच्छा सा रखो, ओके, ताकि कोई भी पर्सन है वो आपको इजीली फॉलो कर सके, ठीक है। और प्लीज प्लीज इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। वो जो यूजर नेम होते हैं, माँ का मगरमच्छ, पापा की परी, माँ की लाडली, पापा का लाडला, वो सारा कुछ नहीं करने हैं। आप बिजनेस करने आए हो दोस्तों, प्रोफेशनल बनो, जेन्युइन बनो, ओके। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों में मत पड़ो, क्योंकि देखो अगर मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं अगर आपकी प्रोफाइल पे आ गया ना, तो मैं आपकी प्रोफाइल देख के ही मैं बोल दूंगा कि भाई ये बंदा काम करता है कि नहीं करता। मैं आपकी प्रोफाइल देख के ही बोल दूंगा। अगर आपको जेन्युइन बंदे अट्रैक्ट करने हैं ना, बिजनेस के अंदर अच्छे बंदे लेकर आने हैं ना, तो अपनी प्रोफाइल अच्छी बना लो। सबसे पहले 2 घंटे प्रोफाइल अच्छी बना लो, ठीक है। प्रोफाइल अच्छी बनाओ अगर आप जेन्युइन बंदे अट्रैक्ट करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने अगर अपने माइंडसेट वही चीज कर रखी है तो देखो दोस्त, जेन्युइन बंदे नहीं आने वाले। क्योंकि जेन्युइन बंदे ना सारी चीज चेक करते हैं, हर एक चीज चेक करते हैं, है ना। आपकी यूजर नेम, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। तो अपना यूजर नेम बहुत अच्छा कर लो, समझ में आ गया। तो पहले चीज प्रोफाइल, दूसरा यूजर नेम, तीसरा जो आपने ध्यान देना है वो आपकी बायो। बायो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। बायो अगर आपकी ऐसी है जिसके अंदर आपने कुछ ढंग का नहीं लिख रखा है, तो आपकी बायो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे वर्क करना है, लीड जनरेट करनी है, तो सबसे पहले आपने अपनी बायो अच्छी करनी पड़ेगी, राइट। चौथा पॉइंट है वो है कॉल टू एक्शन। जो कॉल टू एक्शन होता है आपकी प्रोफाइल के अंदर, जो कॉल टू एक्शन है, वो कॉल टू एक्शन क्या होगा? कॉल टू एक्शन मतलब कि आपने वहां पर लिंक तो आपने दे दिया, फॉर्म तो आपने वहां पर फिल कर दिया, लेकिन जो कॉल टू एक्शन है कि बंदा फॉर्म क्यों फिल करे, है ना, वो आपने कॉल टू एक्शन क्या लेना है, राइट। चलो एक काम करो, फटाफट से मुझे कोई भी बंदा अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो, मैं आपके सामने यहाँ पर आपकी इंस्टाग्राम आईडी चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज आपने चेंज करनी है। मैं अपने लैपटॉप में इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ।
अरे 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 बस 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 भाई बस, ज्यादा रुक जाओ यार, इतने सारे। अरे 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 ठीक है, तो हम लेंगे विक्रम की। 2-3 आईडी ले लेंगे हम पहले लेते हैं विक्रम की आईडी हम लेते हैं। विक्रम, ओके विक्रम जी, तो हमने विक्रम जी को हमने ले लिया है। तो चलो जी, हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं विक्रम की, हम आपकी प्रोफाइल आपको बताते हैं। अगर इसके अंदर कोई करेक्शन लगेगा तो हम करेक्शन बता देंगे, अगर लगता है कि नहीं सही है तो हम सही बता देंगे कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो करेक्शन आपने करनी है वो कर लेना। ठीक है, तो आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो ये विक्रम की प्रोफाइल है। देखो विक्रम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर मुझे ठीक लगी, बहुत सही है। ठीक है, अब देखो सारे लोग ध्यान से सुनना, क्या हो सकता है कि ये गलती आपकी प्रोफाइल के अंदर में भी हो सकती है। ठीक है, देखो अब मैं एक नया टूरिस्ट हूँ, मतलब कि एक कस्टमर हूँ जो आपकी प्रोफाइल आपके शोरूम के अंदर एंटर करा। तो पहली चीज, चलो आपका यूजर नेम बहुत सही है, प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी सही है, लेकिन मैं कहूंगा प्रोफाइल पिक्चर आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए मैं आपको बताऊं कौन सी प्रोफाइल आपके पास, कोई फॉर्मल के अंदर कोई प्रोफाइल हो वो आप लगा देना अच्छे बैकग्राउंड में, है ना। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रखी है, आपकी बायो चेक करके देखो, यहाँ पर है ना आपकी बायो के अंदर क्या लिखा हुआ है, माई ड्रीम यंग मिलियनियर मस्ट चेक माई हाईलाइट्स, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी फ्रॉम हिज स्मार्टफोन। हिज का मतलब पता है क्या हो गया, हिज का मतलब हो गया कि लड़का, लड़के के लिए हिज यूज करते हैं और लड़की के लिए हर यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट हूं ना, तो हिज मतलब लड़का ही फॉर्म फिल करेगा, पहली चीज तो ये हिज और हर बोलना ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, आपने जो मेन काम कर रखा है, मतलब कि जो लिंक आपने ऐड कर रखा है वो आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में जो बायो है ना आपकी बहुत बड़ी हो गई। तो 90% लोग है ना, ये जो मोर का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, इस मोर पे क्लिक ही नहीं करते। जब मैंने क्लिक करा तब आपकी देखो चीजें दिखी। अब आपने देखो क्या लिख रखा है, फॉर वर्क इंक्वायरी टैप ऑन दी लाइन बिलो, लेकिन आपने यहाँ पर कोई लिंक तो डाल ही नहीं रखा। अब बंदा टैप कहाँ पे करेगा, समझ रहे हो। कॉल टू एक्शन आपने कर दिया कि हाँ भाई पैसा कमाना है तो भाई मोबाइल से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप मेरी उस पर क्लिक करो, लेकिन कहाँ पे क्लिक करें, कोई लिंक तो है ही नहीं आपके यहाँ पे, कोई फॉर्म भरने का सुविधा तो है ही नहीं आपकी, समझ रहे हो। तो ये चीज आप क्लियर करो, आप बायो अपनी चेंज करो, अच्छी बायो बना सकते हो, आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लो, हाईलाइट्स के अंदर सभी के अंदर हाईलाइट्स कवर ऐड कर दो। ठीक है, सभी के अंदर हाईलाइट्स कवर ऐड कर दो, और जो पिक्चर्स वगैरह आप यूज कर रहे हो थोड़ी सी प्रोफेशनल पिक्चर्स आप यूज करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो ये देखो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं विक्रम जी। तो विक्रम आप इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बात वही हो गई ना, आपने शोरूम के अंदर आपने बुला लिया और आपने यार वो फॉर्म तो लगा ही नहीं रखा है, ये तो वही बात हो गई। ठीक है, ये तो वही बात हो गई। वो नहीं सुनी कौन सी मूवी थी वो, शायद रन मूवी थी, बड़ी बहुत पुरानी मूवी थी, वो कहते ना कि साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूद आ गया, तो वही बात हो गई फिर वो तो। ठीक है, तो चलो जी नेक्स्ट प्रोफाइल अपने चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल हम किसकी ले हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोफाइल हम लेंगे सपना रेसवाल। ठीक है, तो सपना जी की हम प्रोफाइल लेते हैं। हम यहाँ पे सपना जी हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो हम सपना सर्च करते हैं। ओके, तो हमने सपना जी की प्रोफाइल ली है। वैसे तो मैं गर्ल्स की प्रोफाइल नहीं लेना चाहता था ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गर्ल का एग्जांपल भी लेके बता देते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। चलो जी, अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सपना जी की प्रोफाइल। तो यहाँ पर है ना यूजर नेम इनका सही है, ठीक है। उसके बाद प्ले बिग प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब देखो आपने बायो लिख रखी है लेकिन फाइनेंशियल की स्पेलिंग गलत है, देखो फाइनेंशियल की स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक है ना। सेल्फ डिपेंड, बिग ड्रीमर, लव ट्रैवलिंग, ठीक है। ये देखो फाइनेंशियल की स्पेलिंग गलत है पहली चीज तो, और दूसरी चीज आपने जो डॉट 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 लगा रखे हैं ना, इनकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो आपने ये अपनी सबसे पहले अपनी बायो चेंज कर दो। ओके, दूसरी चीज लिंक आप चेक कर लेना कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरा चीज आपने क्या करनी है, अपनी हाईलाइट्स के ऊपर कवर फोटोज आप अच्छी ऐड कर दो, ठीक है। हाईलाइट्स में कवर फोटो आपने ऐड नहीं करी है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ऐड करनी है, वो आप हाईलाइट्स के अंदर कवर फोटो ऐड करो,
ठीक है। बाकी जो फोटोज वगैरह है चलो वो तो सही है आपकी फोटोज वगैरह, ठीक है, प्रोफेशनल है, राइट। आप अपनी कवर फोटो ऐड करो और आपकी प्रोफाइल के अंदर है ना बायो में आपने कॉल टू एक्शन नहीं डाल रखा। कॉल टू एक्शन मतलब जो लिंक आपने डाल रखा है। अब बंदा फॉर्म को फिल क्यों करे, क्या रीजन है फॉर्म फिल करने का, समझ रहे हो। जब कोई भी ऑनलाइन सेल होती है आप किसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हो, क्योंकि कॉल टू एक्शन क्या है, 90% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, राइट। ये कॉल टू एक्शन हो जाते हैं, है ना। एवरी प्रोडक्ट 99 रुपीज, हर प्रोडक्ट सिर्फ 99 रुपए के अंदर, ये कॉल टू एक्शन है। आपका कॉल टू एक्शन यहाँ पे आपने कुछ करा ही नहीं। तो कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, है ना, वो चलो मैं आपको बता दूंगा अभी। चलो मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। सो गाइस दिस इज माय प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है। आप मेरी प्रोफाइल को कॉपी मत करना, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज आप यूजर नेम यहाँ पर चेक कर सकते हो। यूजर नेम बिल्कुल नॉर्मल सा है, साफ सुथरा, राहुल नीम अंडरस्कोर ऑफिशियल। प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख रही होगी, साफ सुथरी सी प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल क्रिएटर, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो बायो में लिखा हुआ है एम्पावरिंग माइंड ट्रांसफॉर्म लाइफ थ्रू इंस्पिरेशन, स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, ट्रैवलर, राइट। टू स्टार्ट योर बिजनेस ज्वाइन माय फ्री मेंटोरशिप। ये मेरा क्या हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, ठीक है। ये मेरा कॉल टू एक्शन है और यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है। लास्ट 30 डेज की अकाउंट रीच भी आप देख सकते हो, 5,82,000 अकाउंट रीच है अपनी, ठीक है। उसके बाद जो हाईलाइट्स की मैं बात कर रहा था, मैंने अभी स्टार्टिंग की 2-3 हाईलाइट्स के अंदर कवर ऐड नहीं करे, लेकिन आप पीछे की देखो, जैसे कि मुंबई है, इंडोनेशिया है, ताजमहल है, वियतनाम है, जिम है, लेपर्ड सफारी, उदयपुर, बुर्ज खलीफा, दुबई, है ना, सफारी डेजर्ट। ये मेरी सारी की सारी हाईलाइट्स पे आप देख सकते हो कि कवर फोटो बहुत अच्छी लगी हुई है। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है बहुत अच्छी बन जाती है, समझ रहे हो। जिन जिन जगह भी मैंने ट्रैवल करा है सब पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे प्रोफाइल डाल रखी है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद आपकी जो भी पोस्ट होती है, देखो आप जो भी पोस्ट डालते हो, जो भी आप पिक्चर्स आप डालते हो, प्रोफेशनली डालो, बैकग्राउंड अच्छा रखो, फोटोज अच्छी क्लिक करो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हो। जब कोई भी बंदा अगर मेरी प्रोफाइल पे आ गया या फिर मेरे इस पे आ गया, तो उसको, मेरे को नहीं लगता कि उसको कुछ गलती लगने वाली है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर है। हाँ, एक ये जो लिंक है ना सर्वे हार्ट का, इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा, ये मेरी गलती है, तो इसको मैं छोटा कर दूंगा, है ना। बिटले वेबसाइट होती है, उस पे आप लिंक डाल के आप अपने इसको छोटा कर लोगे, ठीक है। बिटले पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करो। ये देखो आप जैसे कि फोटोज वगैरह डालना हो गया, ठीक है। और आप अगर कहीं पे भी जाते हो, अगर आप मान लो मनाली गए हो, वहां पे 10 फोटो आपने खींची, तो 10 के 10 एक साथ मत डालो। आप उन